सनी देओल उसमें लड़ने जाते हैं। अब सनी देओल लड़ने जाता है तो उसका गुरु जो है, जो उसे थोड़ा सलाह देने वाला था, वो उसे रोक लेता है कि भाई ऐसा है, पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर ले और प्रैक्टिस करके तब लड़ने जाना। अब अगर यार मैं बहुत अच्छे, मेरे अंदर तो इतनी जान है, मैं ये हूँ, वो इस तरीके से ऐसा कुछ कहता है। हाँ, वो कह रहे आ मेरे साथ आ मेरे साथ आ। और उसे पता है क्या, उस फिल्म में लेके जाते हैं, वो उसे देखना, और वो पहाड़ी पर लेके जाता है। तो भाई फिल्म में क्या है कि उसमें जब वो उसे लेके जाता है वहाँ पहाड़ी के पास में, वो कहता है जिस पहलवान से तू लड़ने जा रहे हैं ना, वो इस पहाड़ी को इतने सेकंड में पार कर देता है, इतने सेकंड में पार कर देता है। अब या तो तेरा स्टेमिना इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब तू उसे हरा देगा। और अगर जो नहीं हरा पाया वो, अगर तू इसे पार नहीं कर पाया तो जाहिर सी बात है तू अभी कमज़ोर है उससे। तो अपनी वो तैयारी जो है ना, वो तू यहाँ चेक कर ले। अब जो वो भागता है ना, तो वहीं थोड़ी सी दूर चलता है, जीभ निकल जाती है उसकी। वो कह रहा है वो एक सांस में पार करके वापस आ जाता है इससे, उसका स्टेमिना इतना है। यानी कि लड़ते लड़ते उसके अंदर कितनी जान बची होगी कि वो तुझे कितना बुरी तरीके से धूल चढ़ा सकते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में प्रैक्टिस करवाई जा रही है। किस बात की तैयारी करवाई है पता है, किस बात की प्रैक्टिस करवाई? छोटे टुकड़ों मतलब एक एक चैप्टर के हिसाब से, एक चैप्टर के हिसाब से। वहाँ तुम्हें 3 घंटे मिलेंगे, यहाँ 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटे की तैयारी की जा रही है। बहुत सारे लोगों की हमेशा पता दिक्कत क्या रहती है कि यार क्वेश्चन आते होते जो छूट गए, या क्या तैयारी होती पता है, यार याद करके तो मैं गया था, यार एग्जाम में पता ना क्या वो भूल गया। तीसरी दिक्कत क्या आती है, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी है, जो पिछले 20 साल से हम देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, और 12 साल से तो बिल्कुल बच्चों के साथ महसूस करते आ रहे हैं कि हर एक बंदा ऐसा है जो कि पूरा पढ़ता है, सही से पढ़ता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, लेकिन उसने कभी टेस्ट नहीं दिया। उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि पेपर होता कैसा है। यहाँ जो बार बार टेस्ट पहले करवा दिए जाते हैं ना, बार बार टेस्ट करवा दिए जाते हैं, पहले टेस्ट करवा दिए जाते हैं, उससे क्या होता है कि उससे ये प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस हो जाती है मतलब अनसोल्व पेपर करवाए जाते हैं या यहाँ के दिए हुए टेस्ट करवाए जाते हैं। उससे बंदे को ऐसा लगता है जैसे मैं 5-10 साल से फेल हो गया हूँ पहले से ही, और मैंने कई बार पेपर दे रखे हैं, तो उसे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस होने का मतलब समझ रहे हो? प्रैक्टिस होने का मतलब ये होता है कि जिस बंदे को प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस क्या है कि तुम रोज घर से यहाँ आ रहे हो, पहले दिन आओगे ना तो तुम्हें गड्ढे नहीं पता, जहाँ था साइकिल के पहिए गिरते हुए आएंगे तुम्हारे, कभी इस वाले गड्ढे में गिरी, इस वाले गड्ढे में। दूसरे दिन थोड़े कम होंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 महीने से जब उस लगातार उसी रास्ते को आओगे ना, तो अब भाई साहब अगर जो तुम अंधेरे में भी जा रहे होगे ना, शाम के टाइम थोड़ी सी लाइट लो हो गई होगी, तो तुम्हें ये पता होगा कि गड्ढा कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, और कट अपने आप ही मार दोगे तुम, ना यहाँ गड्ढा है, ऑटोमेटिक कट लग जाएगा। 4-5 दिक्कत कॉमन है जो कि हर किसी को आएंगी। एक तो टाइम कम पड़ेगा तुम्हें, हमेशा ना पड़े तो मुझे आके बता दियो भाई साहब कोई कितना ही बड़ा धुरंधर है, टाइम कम जरूर पड़ेगा, टाइम कम पड़ेगा। दूसरा, क्वेश्चन आंसर कुछ का कुछ लिखा होगे। तीसरा, आता होगा उस टाइम पर भूल जाओगे, आता होगा उस टाइम पर भूल जाओगे। अब दिमाग में पता क्या होगा, अरे यार को बस एक शब्द बता दे, बस एक बता दे, पूरा कर दूंगा, अरे फाड़ दूंगा पेपर, बस एक बता दे। और बस वो एक ही बताने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। तो कि अगर कोई पैदा हुआ वो बच्चा है, उसे तुम जिंदगी भर गोदी में रखो, नीचे उतारो ही मत, उसे यही नहीं पता चलेगा मेरे पैर हैं, वो चलना ही नहीं सीखेगा, वो चलना ही नहीं सीखेगा। जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, तुम उसे 4-5 साल तक गोदी में रखो, जमीन पर उतारो ही मत, 5 साल बाद भी चलना नहीं सीखेगा वो, 5 साल बाद, क्योंकि उसे यही नहीं पता होगा कि मेरे पैर किस काम के लिए हैं। जब उसे चलाते हैं, गिरता है, पड़ता है, तो वो उठता है, उसे पता चलता है कि यार ये टांगे जो ना खड़े होने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो वो सब पता चलता है। ऐसे ही जब तुम टेस्ट ही नहीं दोगे, जब तुम पेपर ही नहीं दोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा बोर्ड का पेपर होता कैसा, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, या कितने टाइम में कैसे क्वेश्चन होते हैं, कौन सा बड़ा क्वेश्चन होगा, कौन सा छोटा क्वेश्चन होगा, क्या मैं उसमें गलती करूंगा, क्या मेरा वीक पॉइंट होगा। टेस्ट अपने आप में ये मत सोचो टेस्ट में तुम फेल हो गया, कितने नंबर आ रहे हैं, 0 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, 0 आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अपनी औकात तो पता चल रही है कि हम कहाँ हैं। तुमने वो भाई पुरानी कहावत है कि भाई शादी ना हुई तो क्या हुआ, बरातें तो बहुत की हैं, तो बरातें बहुत की हैं मतलब समझ लो, राजा का बेटा राजा ही क्यों बनता था, पहले क्यों बनता था, और कोई धनुर्विद्या वगैरह है, तलवारबाजी है, तीरंदाजी करनी नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि उसे मौका नहीं मिलता था। राजा के यहाँ सुबह सुबह क्या होता था कि अस्त्र शस्त्र रोज प्रैक्टिस चलती थी, राजा भी उसके, वो भी तुमने नाटकों में भी देखा होगा कि सुबह सुबह क्या कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हथियारों की अपनी, लड़ने लड़ाने की। अब वो जो छोटा बच्चा है उनके यहाँ, राजा का जो लड़का है या लड़की है, वो वहाँ खड़े होकर देख रही है, लड़ नहीं रही है, खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं। देखने मतलब क्या, उसे ये भी पता है कि ये तलवार है, उसे ये पता है कैसे चलाना है, ये चलाना है। और जो बाहर की जनता है, बाहर की जनता अपने बलबूते पे कोई सीख गया, नहीं सीखा तो उसे पता ही ना कि हथियार कैसे लड़े होते हैं, तो इसलिए वो जनता की जनता ही रह गई, ना उसमें कुछ बन पाए, ना उसमें तो जा से क्या हो गए, सैनिक और बन जाते हैं, चलो मरने के लिए तुम आ जाओ, राजा नहीं बन पाते थे। कारण अगर तुम यहाँ सुनो उधर, अगर तुम्हारी यहाँ शादी नहीं हो रही है तो खड़े होकर तमाशा ही देखते रहो,
जो लोग शादी करने उनकी होने दो, तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम बारात में चले जाओ। हाँ, दिक्कत पता है क्या होती है, कितना भी कोई पढ़ाकू से पढ़ाकू है, कितना ही बड़े से बड़ा, जितने बड़ा वो अपना आपको तोप समझा कि मैं फर्स्ट ले आऊँगा, मैं वो ले आऊँगा, गलती कहाँ होती है ना, बड़े से बड़े 30 मार्क को पता नहीं चलता गलती कहाँ होती है। गलती होने का मतलब समझ रहे हो, कल भी फर्स्ट है एक लड़का अच्छा खासा वो होशियार है, समझ रहे हो, अच्छा खासा होशियार, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, उसने फटाक से गलत आंसर दिया उसका, जबकि इतना मामूली सा क्वेश्चन था, सिंपल सा एक फॉर्मूला ही पूछा था उससे मैंने, और वो सब कई बार मैंने लिखा हुआ भी था सामने, लेकिन फटाक से गलत आंसर दिया उसने। मैं कहा वो सही से बता, वो कहना नहीं यही है, सही से बता यही है। जब भी हम एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, और बताने वाला वही, कोई सवाल करके तो फटाक से आंसर करके दे देता है, जो मैं अपनी रियल बात बता रहा हूँ, फटाक से आंसर करके दे दिए। अब आंसर करके दे तो दे रहा है, फटाफट कोई सवाल पूछो फटाफट आंसर बता दे, कोई जैसे मैंने क्वेश्चन ऐसे जैसे तुम लोगों से पूछो फटाक से वापस आंसर दे देना उसका, गलत हो सही हो बंदा सोचता ही नहीं, आंसर देना ही देना है उसे। हाँ, ये पता क्या हुआ, ये हपड़ धपड़ लेकर जो डूब जाती है, या बिना सोचे समझे जो तुम पहुंच जाते हो, या बिना प्रैक्टिस के जो किसी चीज़ में पहुंच जाते हो ना उसके करने के लिए, वहाँ डेफिनेटली हार ही होनी है। बोर्ड के पेपर में तुम डेफिनेटली हार के ही आने वाले हो। क्यों आने वाले हो, ये जो प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस, ये टेस्ट ही है। टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे बंदे उससे मैंने एक क्वेश्चन था जो कि हमारा 3 घंटे का लास्ट में टेस्ट होता है, केमिस्ट्री में भी होगा, फिजिक्स में भी होगा, 3 घंटे का टेस्ट होता है लास्ट में। उस टेस्ट में वही प्राइज वाइज वगैरह सभी होते हैं उसमें। अब उसमें पता है हर किसी को 50 में से इसी के नंबर आने वाले हैं ना भाई, वो 48, 43, 45 नंबर इसी के आएंगे, हर किसी को पता है टॉपर यही है, तुलाराम में भी टॉपर यही है, तो यहाँ भी टॉपर यही है। तो क्या है, उस बंदे के नंबर आए 33, 7 में नंबर पाया क्लास में। ऐसे ऐसे बंदे आए जो कि आराम से शांत रहते थे, ठीक ठाक कभी कभी बोलते थे, जो होश मौके सवाल करते थे, और उसके आराम से 48 नंबर 47 नंबर आए, जिसमें हम खास उम्मीद ही नहीं थी कि ये टॉपर आएगा। अब उसके नंबर कहाँ कटे, पता कैसी कैसी जगह है। परासंत आपका क्वेश्चन है, तुम्हें याद होगा, अभी इन्होंने करवाया है, जिसमें आंसर 24 आता है, 24 आंसर भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि 25 डिग्री यूरिया के 6% जलीय विलयन को इसमें घोलने पर 24.96 कुछ करके उसका आंसर आता है। 5 नंबर में सवाल दिया गया है, बंदा जैसे वो आता है ना काट के उसमें दिखाते हैं, कुछ ऐसे करके आता है, उसमें 2 से उसने डिवाइड किया कैलकुलेशन में, तो 26 लेके पढ़ा है, 26 ATM। तुम्हें लग रहा है 48 को 2 से भाग करके उससे सही आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में सही कैलकुलेशन लिख ऐसा रहा है। यही हाल बोर्ड में काम करें, 400 से प्लस नंबर आएंगे उस बंदे के, लेकिन उसके नंबर कितना है 345 या 40 नंबर आए उस बंदे के, 345, जबकि हमें पता है कि 400 साढ़े 400 नंबर आएंगे इसके। हर किसी को, हर कोई बंदा रिजल्ट देखने से पहले उसका रिजल्ट देख रहा था यार उसके नंबर कितने आए, उसके नंबर कितने आए, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसी की टॉपर आनी है, जबकि नंबर इतने आए, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। फिर तो नंबर कहाँ कट रहे हैं, मेरे सामने उसने ऐसी ऐसी गलती की, मैं उसे कह रहा हूँ भाई सुधार, जल्दी मत करे कर, प्रैक्टिस कर, सही से कर, होश मौके कर, और जो भी चीज़ करवा रहे हैं उसे कर ढंग से, होश मौके कर, जो भी लिखे कर सही से लिखे कर। बहुत सारे बच्चों को पता क्या होता है, दिमाग में सही चल रहा होता है, लिख कुछ हो रहे होते हैं, बहुत होता है ऐसा, तुम लोग लगता नहीं है, ऐसी बहुत सारी गलती है, बहुत सारी गलती। क्या हमें ऐसा पता है, लास्ट में अब इसने सवाल किया था, कौन सा वाला, धारित वाला, पूरा सवाल सही, लास्ट में कहाँ किया था वही 7 दशमलव कुछ ऐसे करना था, वही क्या था वो ऐसे कुछ करके, और 10 की घात 6 लिखना था। अब इसे क्या करना था, इसे हटाकर क्या करना था, माइक्रोफैरेड करना था, कुछ ऐसे नहीं किया, इसे भी रहने दिया और वो भी लिख दिया। तो लग रहा नहीं, दिमाग में सही था, गलत कर दिया, कट गए नंबर। अब ये गलती यहाँ करे, चलो यहाँ तो तुम्हें पता नहीं चला, जब वहाँ करोगे ना तो पता चलता है कि यार मेरे तो इतने नंबर आने थे, यार मेरे इतने रह गए। सब इन दोनों के 402 408 आए, जबकि इनके नंबर 450 से प्लस थे, मुझे पता है 450 से प्लस थे, नहीं आए। क्यों नहीं आए पता है, अब बता रहे हैं, कैसे बता रहे थे कि यार वो जैसे 24 पेज पलटा, पेज पलटने के बाद में 25 में जैसे क्वेश्चन होता है 26, तो 25 में ना देगा 26वां क्वेश्चन करिए, ऊपर वाले पे नजर ही ना गई, अब छूट गया। अब बात अगर अरे हाँ मुझसे वो वाला क्वेश्चन छूट गया, अब क्वेश्चन तो छोटा ही छोटा, नंबर गलत पड़ गया। अब नंबर गलत पड़ गया तो 1 के बदले 2 खराब, 1 के बदले 2 खराब। ये नंबर तो तुम हिसाब से चलोगे, मुझसे सारे सवाल आ रहे हैं, क्रम लगा के कर रहे हो, अब क्रम लगा 25 की जाए 26 में कर दिया। अब एक तो वो छोड़ दिया वो वाला गलत, और दूसरे का नंबर गलत डाल दिया। अब एग्जाम में तो 25 में उसे देखेगा, क्योंकि उसके पास भी पेपर होता है जब वो चेक कर रहा होता है। तो क्या गया, 1 के बदले 2 गए, ऐसे थे। तो ये सब हपड़, ये पता क्या किस चीज़ का नतीजा होता है, ये उस चीज़ का नतीजा होता है जो कि यहाँ बीच बीच में तैयारी करवाई जाती है, और तैयारी करवाने में तुम्हें बीच बीच में तुम्हें बताया जाता है कि भाई ये गलती कर रहे हो, इसे सुधार लो, ये गलती करो सुधार लो। तुम लोगों का क्या है कि तुम्हारे अंदर जो भी बीमारी है ना, तुम उसे पालते हो पहले, कि पहले बड़ी होने दो इस बीमारी को, उसके बाद इलाज करवाएंगे, उसके बाद इलाज करवाएंगे। तो उसके बाद इलाज करवाने का मतलब है, जब बड़ी बीमारी होती है तो इलाज भी बड़ा होता है, फिर नुकसान भी बड़ा होता है। छोटी बीमारी है, हल्का फुल्का किसी को बीमारी है, थोड़ी इलाज करवाए 100-200 से काम चल गया, फिर 2-2, 3-3 लाख से काम नहीं चलता।
यहाँ जो है छोटी छोटी तैयारियाँ, छोटी छोटी गलतियों का पता चलता है। अब सकते हैं ये वही प्रैक्टिस है कि तुम बोर्ड के टाइम पे ना, जितना तुम्हारा बोर्ड का टाइम होगा उस टाइम पे जब तुम पेपर दे रहे होगे ना, तो उस टाइम पे तुम्हें पता होगा कि मेरा टाइम कहाँ कम भागोगे ना अकेले में घर पे जाके और पढ़ते रहोगे ना, तो हमेशा फर्स्ट आओगे। हमेशा ऐसा लग रहा है कि अकेले में ना तुम जो भागे फिरते रहते हो, अकेले का मतलब घर पे बैठ के पढ़ लो, अपने आप को धुरंधर समझ रहे हो। अपनी औकात का पता तभी चलता है जब भीड़ में भागते हो, तब पता चलता है मैं कितना बड़ा रेसर हूँ। ओलंपिक में जाकर पता चलता है। हमारे यहाँ के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ना, वहाँ 147वें नंबर पर मैं ओलंपिक में 147वें नंबर पे, नंबर तक नहीं आता। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं राष्ट्रीय खेलों में, अपने यहाँ के राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल, और वहाँ कोई सा मेडल नहीं। कारण क्योंकि उन्हें हैसियत ही तब पता चलती है जाके जब वो भीड़ में भागते हैं। तो दुनिया में जब अलग अलग छठ एक देश से एक बंदा भागने के लिए आता है तो तब पता चलता है कि हम कहाँ हैं। यहाँ तो गोल्ड मेडल ले लें, सिल्वर मेडल ले लें, और यहाँ का राष्ट्रीय पदक विजेता अपना आप में। वाकई में अगर तुमने सारी किताब भी रट ली ना, तो तुमसे लिखना नहीं आएगा कि कैसे लिखना है। वही दिक्कत आएंगी, भूल भी जाओगे, टाइम भी खत्म हो जाएगा, गलत भी कर पाओगे, और ऐसी ऐसी गलती कर पाओगे जिन्हें तुम सोचा भी नहीं है। तो अगर तुमसे कोई टेस्ट नहीं दिया जा रहा है, कोई टेस्ट नहीं दिया जा रहा है, तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बैठ कर उसे कम से कम ये तो देखो कि क्वेश्चन आते किस तरीके के, हो क्या रहा है, कैसा हो रहा है। बच्चे कहते ना, अरे यार सर की जरूरत ना है, मैं तो अपने आप कर ही दूंगा, अपना आप मैं खुद ही कर दूंगा, या जो भी है, या ये जो बता रहे हैं, ये जो टेस्ट लेने इसकी ज़रूरत नहीं, वो मैं सब अपना आप कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होता भाई साहब। मेहनत भले से तुम्हारी होती है, एग्जाम में करके भी तुम ही आते हो, सभी कुछ करते हो, लेकिन जो वो माहौल बन रहा होता है ना पढ़ाई का, जो तुम्हें उस लेवल पर पहुंचाया, वो माहौल हम ही बनाते हैं, वो माहौल हम ही बनाते हैं। और बिना माहौल के तुम कर ही नहीं सकते। घर पर अकेले रह के तुम पढ़ नहीं सकते। यहाँ रहे हो ना तो दूसरों को देख देख के सीख रहे हो, पढ़ाई वाले एनवायरमेंट में जा रहे हो। तुम कहीं शादी हो रही है, डीजे बज रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, तुम वहाँ किताब लेकर पहुंचो फिजिक्स की, वहाँ पढ़ नहीं सकते। पता वहाँ का माहौल क्या है? वहाँ का माहौल डांस का है, वहाँ डांस कर सकते हो। यहाँ बैठे हो, यहाँ पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ तुम गाना नहीं बजा सकते। हर जगह जो है ना वो अलग अलग माहौल है। घर पे अगर जो किसी का पढ़ाई का माहौल है तो पढ़ाई करेगा। अब किसी के घर पे ऐसे लोग हैं कि भाई साहब एक तो आराम से गाने बजा रहा है, हेडफोन लगा कर घूम रहा है, समझ लो, घर में शोर शराबा हो रहा है, किसी घर में वो ढोर डंगर बहुत सारे, टेस्ट भी हो रहा है, यहाँ पढ़ाई हो रही है, यहाँ तुम्हारी गलती बताई जा रही है। टेस्ट देखो, एक नॉर्मल टेस्ट पता क्या होता है, जो तुम घर पे या कहीं भी या स्कूल में देते हो ना, वो टेस्ट होता है। यहाँ जो टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट नहीं होता है, ये सुपरविजन होता है। सुपरविजन का मतलब समझ रहे हो? सुपरविजन का मतलब होता है कि तुम्हारी कमी ढूंढना और कमी ढूंढ कर उसका निदान करना, समझ गए? निदान करना एक चीज़ है। सोचो उस डॉक्टर के बारे में तुम क्या कहोगे? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताया भाई साहब तुम्हें जो है वो बुखार है, तो तुम कहोगे दवाई ना, दवाई ना है, जब बुखार है घर को जाओ। तो क्या कहोगे भाई कि बीमारी तो बता रहा है, इलाज नहीं बता रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ बीमारी बताई जाती है, इलाज भी बताया जाता है, और इलाज बाकायदा तसल्लीपूर्वक। आने वाले टाइम में जितने भी टेस्ट होने ना, इन्हें इतना बड़ा हवा मत बनाओ, ये टेस्ट है। टेस्ट का मतलब अगर किसी से आ भी नहीं रहा है ना, कुछ आ भी नहीं रहा है, तो उससे कम से कम ये देखा कि क्वेश्चन आते किस तरीके के हैं, मैं कैसे करूँगा, या मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं कितना कर सकता हूँ। और तो और अगर तुम यहाँ आधा घंटा 1 घंटा बैठो तो जितने क्वेश्चन आए हैं, अगर तुम टेस्ट नहीं दे सकते तो टेस्ट के बारे में पढ़ते रहो बैठ के। यही पता चल जाएगा यार, अगर जो 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आज याद तो करके गया कम से कम में। याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं 5-6 महीने में भूल जाते हैं, ठीक है भूल जाते हैं। जो पहली बार चीज़ पढ़ोगे वो 2 घंटे में याद हो रही है, याद करी कराई चीज़ को पढ़ोगे तो 10 मिनट में याद हो जाएगी दोबारा से। अंतर होता है। एक बार तुमने देख लिया वो विजन हो गया, जब दोबारा से पढ़ोगे ना तो वो विजन नहीं होता है, वो रिवीजन होता है। तो बहुत सारे लोग पहली बार में विजन करते हैं वहाँ, और वो एग्जाम में जाकर सर खुजा रहे होते हैं, ऊपर देख रहे होते हैं, कोई बताए, इधर देख रहे होते हैं, उधर देख रहे होते हैं, कोई नहीं मिलता बताने वाला। तो यहाँ प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और ये बार बार जो टेस्ट ले जा रहे हैं, कोई चीज़ बताई जा रही है ना तुम्हें, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। हम सिर्फ यहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा माहौल बना देते हैं कि सारे के सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। खाना भी नहीं खा सकते। यहाँ कोई सोचा कि मैं टिफिन ले आऊँ, खाना खा लगूँ, बाकी टेस्ट देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आना है और पढ़ना है और पढ़ के जाना है, यही चीज़ है। और यही चीज़ तुम आगे चल के धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जैसे आदत बन गई वो समझ लो कामयाब हो गया, और जैसे मजबूरी बन गई कि यार भैया का डर है, पापा का डर है, सर का डर है, तब तो पढ़ लें। अगर ये तीनों ना हो ना तो भाई साहब मैं रत्ती बनना पड़ूँ, तो भाई किसका नुकसान करेगा, हमारा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये डर की पढ़ाई नहीं पढ़नी है, खुशी की पढ़ाई करनी है, वही चीज़ है। तो इससे क्या होता है, हाँ अरे सुनो इधर, ये डॉक्टर लोग जितने भी होते हैं ना, ये डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं लगाते कि पहले दिन गए और जाके किसी का इंजेक्शन लगा दिया, नहीं, ये भी देखते हैं खड़े होकर कि इंजेक्शन कैसा लग रहा है, कितने ml दवाई जा रही है, सिरेंज क्या है, नीडल क्या है, या उसमें कैसे कैसे दवाई भरी जा रही है, ये सब देखते हैं। दुनिया में कोई सी भी चीज़ें देख के सीखी जाती है। तुम यहाँ टेस्ट दे रहे हो, दे नहीं रहे हो, तो देख के सीखोगे कि देते कैसे हैं। तो जो लोग दे रहे हैं उन्हें देखो, और वो कैसे दे रहे हैं टेस्ट, उस हिसाब से देखो।
तो प्रैक्टिस अपने आप में मायने रखती है, देख के अपने आप में सब कुछ आदमी होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब अचानक, सुनो सर, अचानक का किसी के फर्स्ट आ जाए, धीरे धीरे ही आती है। अब तुम सोचो इनमें से किसी के पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे तो अभी के थोड़े ना आ जाएंगे। सोचो उस बंदे ने कब से तैयारी कर रखी होगी, ये थोड़ा ना कि अब बैठा बैठा अभी आ जाएंगे 20 नंबर, ऐसे नहीं आते। उस बंदे के पीछे मेहनत देखो कितनी की है, कितनी मेहनत की है अपनी ना इतनी। तुम सोचो, एक बड़े काम की बात बता रहा हूँ, इसे चाहो तो लिख लेना, जरा सी परसेंटेज बढ़ाने से ना, जरा सी थोड़ी सी मेहनत बढ़ाने से तुम्हें कितनी बड़ी सफलता मिलती है ना। इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि ये तुमने सुना होगा ना, राफेल नडाल वगैरह, ये टेनिस खिलाड़ी जो होते हैं, समझ गए, जो वो इसका नंबर 1 पे इस टाइम कौन चल रहा है, नडाल ही चल रहा है शायद, फेडरर तो है नहीं। ये बंदा जब शुरू में आया था ना, जैकोविच ऐसा आया था, इस बंदे ने शुरू में पता है कितने मैच जीतता था। अगर 100 मैच हो रहे हैं ना, तो उसमें से 48 मैच जीतता था, 48 मैच जीता था। और इसकी फीस क्या थी, 200 में रैंक था, और इसे फीस भी मुश्किल से 1-2 लाख रुपए मिलती थी, या 3-4 लाख रुपए डॉलर में, मतलब जो भी है, इतनी फीस मिलती थी। अब इसने अपनी परसेंटेज से 3% बढ़ाई, 51 कर ली। रैंक कितनी थी, 100 से प्लस, सिर्फ 3% मेहनत की इसने, रैंक हो गई 1, सैलरी हो गई 1000 करोड़, पुरस्कार अलग मिल रहे हैं, पैसे अलग मिल रहे हैं, दुनिया में नाम अलग हो गया है। कितनी मेहनत बढ़ाई है, बस सिर्फ 3%। ने अपनी स्पीड सिर्फ इससे कितनी 0.4% बढ़ाई है, 0.4 या 5 अंक बढ़ाई, इससे बस हल्का सा एक कदम पहले खत्म कर दी, इतनी स्पीड बढ़ाई। सोचो पहली बार तो नंबर 1 पे आ गया, वो नंबर 1 पे आ गया। हर किसी को पता है सबसे बड़ा धावक जो है, जो रेसर, वो हुसैन बोल्ट ही है। थोड़ी सी मेहनत बढ़ाई है बस उसने। प्राइस कितने हो गए, जो नाइक कंपनी है, नाइक समझ लो, नाइक का नाम सुना होगा, कैप ऐप वगैरह आते हैं, हाँ, उसे अपने लिए साइन किया गया, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए, और उसे शायद 200 करोड़ डॉलर, कुछ इस तरीके से, इतने करोड़ डॉलर दिए 1 साल तक के लिए, उसे ये दिया वो दिया, मतलब अरबोपति आदमी सिर्फ 1 सेकंड, अपनी 4 सेकंड की, मिनी सेकंड की स्पीड बढ़ाने पे आ गया। तो क्या करते हो कि तुम लोग जितनी मेहनत करो, ठीक है, हल्की सी मेहनत जरा सी बढ़ा लो, हो सकता है क्लास में टॉपर बन जाओ। ऐसा नहीं होता कि यार ये तो टॉपर है तो मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, बस हल्का सा एक कदम आगे बढ़ाना होता है और बन गए नंबर 1। जितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत करो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम उत्तराखंड टॉप नहीं आ सकते, आराम से आ सकते हो। अगर कोई भी उत्तराखंड टॉप, जो इस टाइम टॉपर की तैयारी कर रहा होगा, सोचो कोई भी है उत्तराखंड टॉपर की तैयारी कर रहा है, तो उसकी मेहनत जो ना, उसकी परसेंटेज हो ना, वो 90 के आसपास चल रही होगी इस टाइम। मतलब वो जो भी पढ़ के आता होगा, रोज के रोज जो भी पढ़ता होगा, वो उसमें का 90% रोज पढ़ लेता होगा, सारा नहीं पढ़ पाता, वो 90% वो रोज तैयार कर लेता होगा। ये टॉपर आने के चांस होते हैं कि 90% वो उसका रोज तैयार कर रहे हैं। तुम लोग पता क्या कर रहे हो, तुम्हें 50% फिर भी याद रह रहा है। अब जब मैं तुम्हें टेस्ट दे रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ, तो पता क्या करो, तुम घर पर पढ़ोगे तो तुम सारा तो तुम भी नहीं पढ़ पाओगे, और 90% भी नहीं पढ़ पाओगे, तुम पता है क्या 80% तो जरूर ही पढ़ लोगे। मतलब कि अब जब तुम टेस्ट देना आए हो ना, तो ऐसा नहीं है कि सारे खाली बैठे होगे और सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो तुमसे मिस हो जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो गलत भी हो जाएंगे, पूरे नंबर आने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो अब क्या है कि तुम 80% पे हो, मतलब 80% तो तुम करेक्ट कर सकते हो, बाकी 20% पे घोटाला रहता है कि गलत हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, भूल सकता हूँ, एरर हो सकती है, या मुझसे धोखे से कुछ गलत लिखा जा सकता है। इस एरिया में तुम्हें क्या करना है, अपनी मेहनत जो वो सिर्फ 10% या 11% बढ़ानी है, उत्तराखंड टॉप भी आ सकते हो। 10% पढ़ने का मतलब पता क्या होता है, 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सिर्फ 6 पढ़ लें। अगर तुमने 1 चैप्टर पढ़ा है, 1.5 चैप्टर और पढ़ लेना है, या तुमने केमिस्ट्री की पूरी किताब पढ़ ली है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा 2-4 चीज़ें और पढ़ लेनी है, बस 1-2% और बढ़ानी है, और बन गए टॉपर। तो जरा सा अपने, ऐसा थोड़ा ना कि तुम बिल्कुल खत्म चल रहे हो, खत्म कोई नहीं है, प्रैक्टिस तो तुम्हारी चल रही है, किसी की 50%, किसी की 60%, किसी की 70%, हर किसी की चल रही है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ा लोगे तो ऐसा टॉपर आ जाओगे, क्लास में भी थोड़ी सी मेहनत बढ़ा लोगे तो टॉपर आ जाओगे। तो इसलिए किसी चीज़ का भी जरा सी परसेंटेज बढ़ाना, किसी भी खिलाड़ी का एवरेज देख लो कि वो पहले कितना कर रहा था और उसने अब कितनी परसेंटेज बढ़ाई, फटाक से कितने नंबर पर पहुंच गया। तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ाने से ही आदमी को कितना बड़ा वो मिल जाता है, वो सोच नहीं सकता। यही चीज़ है तुम्हारे पास कि अगर तुम्हें टेस्ट में तुम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आगे को बढ़ाते बढ़ाते चले जाओगे ना, तो बहुत बड़ी चीज़ भी प्राप्त कर लोगे एक बार को। इसलिए टेस्ट से डरना नहीं है। बार बार तुम टेस्ट एग्जाम के नाम से भाग जाते हो, डर जाते हो, कुछ भी है। टेस्ट जब भी हो रहा है बैठ के देखो, वही वाली बात है कि अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है तो तुम तमाशा तो देख सकते हो, हथियार कैसे चल रहे हैं, कोई लड़ाई कैसे कर रहा है, बचाव कैसे कर रहा है, किस तरीके से बच रहा है, कैसे नंबर आ रहे हैं, कैसे कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो।